अपना विचार रखा और बहुत सारे पहलुओं को आप लोगों को उन्होंने बताया। अब देखिए, हमारी डीपीएम ने बताया स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में महिलाओं को किस तरह ख्याल रखना है। हमारे बंटी मिश्रा जी ने बताया कि आपके साथ अगर किसी तरह का अन्याय होता है या तो आपके अगर कानूनी अधिकारों का या किसी तरह के अधिकारों का हनन होता है, घरेलू हिंसा होता है, तो उससे बचने के आपको संक्षेप में उपाय बताए। और मैं भी बताना चाहूँगी कि अगर जिनके साथ कोई विपरीत परिस्थिति आती है घरेलू हिंसा को लेकर, उसमें आप CDPO, अगर CDPO तक नहीं पहुँच पाती हैं तो आप अपने LS को, और हमारे यहाँ प्रखंड में पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में बंटी जी हैं, तो वहाँ पे आप एक पिटीशन दे दीजिए, आपको विधिक सहायता। और आपको बदनामी का जो डर रहता है, उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम गोपनीय तरीके से भी होते हैं जिसमें आपका नाम उजागर नहीं हुआ, लेकिन डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। नाम बदनाम होते रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन अपने अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए कहीं भी, मेरा ये मानना है। और ऐसा नहीं है कि शिक्षित आप हो गए, नौकरी ले लिए तभी आप सफल हैं, नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। जो महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास है अब जिस भी क्षेत्र में जाने का, उसका एक मूल यही होना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र। ठीक है, हस्बैंड कमा रहा है, घर बहुत अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की सशक्तिकरण का आधार है। और इस विषय पे ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी ही सरकार दे दे, सरकारी नौकरी ही ले ले। हमारा बहुत बड़ा रोल JSLPS का है, जिसमें हमारी दीदियाँ समूह के रूप में जुड़ करके, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा गपशप करने का ज़्यादा आदत होता है, तो सरकार ने सोचा कि चलो अकेले में अगर देंगे तो ये काम कम करेगी, तो ग्रुप में दिया कि भाई गपशप भी करेगी और काम का निपटारा भी करेगी। तो उसमें आपके स्किल के आधार पे आप अपने काम को चुन सकते हैं और उस तरह से आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। उसको हम लोग जो ऊपर लेवल में हैं वो मार्केट तलाशते हैं कि कहाँ हम आपके किए गए उत्पादन को खपा सकते हैं, ताकि उससे बिका हुआ जो माल है, उससे जो पैसे आए वो आप तक पहुँचे। तो हम और प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे या हमारे राज्य स्तर पे सरकार भी महिलाओं को, सिर्फ महिला बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, हम आधी आबादी हैं, तो ये आधी आबादी के रूप आज सरकार को भी ये चीज़ समझ में आ गया है कि आधी आबादी को हम नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। एक महिला का मतलब होता है पूरा परिवार, सिर्फ एक महिला नहीं होता है, उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, उसका आप अपनी केंद्र धुरी में रखिए अपने परिवार के। पूरे दिन आप अपने बच्चों, पूर्व के सभी वक्ताओं ने इस बात को भी रखा कि अपने परिवार के बारे में सोचते, बच्चों को क्या टिफिन देना है, हस्बैंड जाएगा उसको क्या टिफिन देना है। आप अगर घर में हैं तो अपने बारे में सोचते हैं कि अच्छा ठीक है 12 तक नाश्ता कर लेंगे, नहीं, उन्होंने बताया है कि अपना ख्याल आप रखिए, क्योंकि आप दूसरे भी अपने परिवार और बच्चों का ख्याल तभी रख सकते हैं जब आप स्वस्थ हैं। अगर जड़ मजबूत होगा तभी वो पेड़ घना होगा और अपनों को भी छाया देगा और दूसरों को भी छाया देगा। तो ये सब बातें तो हमारी हैं, आप सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो हमसे ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जानते सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को उसको ढालते नहीं, क्रियान्वित नहीं करते, अपने ऊपर लागू नहीं करते, तो वो चीज़ करने की जरूरत है। दूसरा, चूँकि मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि सरकार से आपकी योजनाओं में किस किस में आपको लाभ मिल सकता है। मैं CDPO भी हूँ, उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सरकार के द्वारा 30,000 की राशि दी जाती है। जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में जो प्रथम गर्भवती हमारी बहनें होती हैं उनको लाभ मिलता है। तो इस तरह के अगर आसपास आपके कोई उस तरह की महिलाएं हैं तो आप अपने आंगनबाड़ी में संपर्क करें। वहाँ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण सशक्त रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की ANM वगैरह हैं वो आ रही या ना, इस पर थोड़ा निगरानी रखें आप लोग सब लोग। तो उससे क्या होगा कि बस चेन टू चेन जुड़ते जाएंगे और समाज की सभी महिलाओं को हम कवर करेंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य देने में और एक अच्छा सशक्तिकरण की भूमिका निभाने। बस जैसा कि चेतना जी ने हमारे पहले कहा कि भाई महिलाओं को ही सपोर्ट करना है, महिला को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, हम इसको कोई नकार नहीं सकता है। क्योंकि घर में बेटा किसको चाहिए? सास को चाहिए, कभी कभी हस्बैंड को नहीं भी चाहिए लेकिन सास को चाहिए, उसके लिए जाओ चेक कराओ। अब बहू ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इस सारे डिमांड तो लोकल है, तो सामाजिक ये चीज़ है, तो वो सब तो आप लोग समझते ही हैं।
तो उसमें हम लोगों को ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं बनना। आप बेटी को पढ़ाइएगा नहीं, बहू पढ़ी लिखी चाहिए। इज इट पॉसिबल? बेटी को आप नहीं पढ़ाइएगा और बहू आपको चाहिए पढ़ी लिखी, तो नहीं संभव। तो उसी तरीके से बस संक्षेप में मैं बता देना चाह रही हूँ कि महिलाओं को भी अपनी भूमिका, और आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है, मेरी सास मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है। जिस दिन से मैं अब ससुराल में कदम रखी हूँ उसी दिन से बहुत अच्छी सासें भी बनती हैं। हम तो नहीं, ऐसा नहीं है कि सास का मतलब होता है कि बस एक डर, नहीं। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बाकी का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ बहुत अच्छी सास, मेरे जस्ट लाइक फ्रेंड। मैं घूंघट अगर डाल देती थी तो पीछे से खींच देते, कोई नहीं दिख रहा, चलिए ना मेरा तो है, अच्छा है भाई। इस तरीके से आप अपनी बहू को जो है तो अच्छा लगता है ना, कोई सारा घर बार छोड़ करके आपके घर में आती है और आपको नियम कानून उसको सिखाने लगी है, अरे सीख जाएगी, यही तो रहना है, यही तो उसको बसना है, तो सीख ही जाएगी धीरे धीरे। दूसरे घर से आई है, माँ बाप अलग पाला है, आप यहाँ भी सीख जाएंगे। तो जो सास है वो उस रूप में रहिएगा, जो बहू है उस रूप में रहिएगा, तो इससे हमारा सामाजिक जो समरसता है वो कायम रहेगा परिवार में। और सास को खुश रहिए, हस्बैंड बहुत खुश रहे। एक सामाजिक व्यवहारिक पहलू है या नहीं बताइए? तो आप परिवार में कैसे समरसता ला सकते हैं, वो चीज़ है। जब ये चीज़ होगा, ये भी होगा, अगर इतना लेट हो गया, आप सास को खाना दे दी, बोले कितना लेट हो गया, आप नहीं खाना खाए, जल्दी आप भी खा लेंगे, तो आपस में प्रेम भाव से घर में कचर कचर भी नहीं होगा। घरेलू हिंसा का जो एक मुख्य बात है ना, तो ये छोटी छोटी बातों का जब हम ख्याल रखेंगे तब महिला जो है उस चीज से सशक्त रहेगी और उसको अंदर आत्मविश्वास आएगा। सिर्फ नौकरी करने से कुछ नहीं होता है, नौकरी करने से आप घर में टेंशन कीजिएगा तो न बाहर काम कर पड़िए न घर में, है ना। और सर ये आपका बहुत सारी पहले भी मैं आप लोगों को बताई हूँ, जो पेंशन वगैरह है, कोई निराश्रित महिला हैं तो, अगर वृद्ध महिला है उन लोग का अगर पेंशन है, सरकार की योजनाएं हैं पेंशन से आच्छादित करने की, अगर आसपास कहीं छूटे हुए हैं तो उन लोग को भी थोड़ा सा ख्याल रख करके मुखिया जी से आप तत्काल अपने अपने क्षेत्र में सभी लोगों को लाभान्वित कराएं। अभी देखिए कितनी अच्छी सरकार ने योजना चलाई है, किशोरी समृद्धि बालिका समृद्धि योजना। 8वीं क्लास से बच्चियों को लेकर के 12वीं क्लास तक जो है सरकार राशि देती है, 2,500 8वां और 9वां क्लास में, और 10वां 11वां 12वां में 5-5। और जब वो वोटर लिस्ट में उसका नाम चला जाएगा, 18वें में जब वो वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में उसका नाम चला जाएगा, तब उसको एक मुश्त 20,000 रुपये मैम उसको मिलने के लिए, उस राशि को मिलने के लिए पैसा मांगा जाता है? नहीं, कहाँ पे ऐसा? बिल्कुल मांगा जाता है, बहुत लोगों ने दिया है। अच्छा, ये चीज गलत नहीं। हमारे पास आपने कोई पिटीशन दिया, जब पिटीशन आप देंगे तभी तो हमें जांच पता चलेगा कि हाँ इस तरह की बातें हैं तो हम जांच करेंगे। मैं यही चीज अभी सब लोगों को बता रही हूँ, सरकार के किसी भी कार्यक्रम में कोई भी कल्याणकारी योजना या करते हैं ना मैम, हम लोग नहीं देंगे सरकारी आगे से खुद से ब्लॉक से करवा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम इसीलिए तो बता रहे हैं ना, हम क्यों बता रहे हैं पब्लिक प्लेस पे कि ये सब आपका अधिकार है, आप ले सकते हैं, है ना। तो इस चीज को हम इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये सब योजनाएं महिलाओं के, किशोरियों के जो हित में चलाई गई हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो उसमें आप जो सरकारी स्कूल में हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, सिर्फ हमें उसी को लाभान्वित करना है, ये उसका सबसे पहला ये है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि हमारी महिलाएं, खास करके महिला और बाल विकास विभाग एक अलग विभाग ही सरकार ने बनाया है, उसमें तरह तरह की योजनाएं चलाए हैं। जो आंगनबाड़ी चल रहे हैं वहाँ पे आप देखिए कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो रहा है या नहीं, तो ये सब चीज़ भी आप अगर सुनिश्चित करेंगे तो ये आप लोगों का अपने लिए भी और अपनी सोसाइटी की जो महिलाएं हैं उसके लिए बहुत अच्छा योगदान माना जाएगा, मैं समझती हूँ। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका कि बहुत उतना लंबा विवरण देना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं संक्षेप में आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने आसपास हो रहे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उस पर उसका विरोध करें। घरेलू हिंसा है आपके साथ अगर होता है उसका आप विरोध करें। कोई भी गलत काम अगर होता है आप उसका तुरंत विरोध करें, उसको सहे नहीं। आप जितना सहेंगे वो चीज आगे दोहराते ही जाए। तो फिर ये एक दिन महिला
दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जरूरत, क्योंकि हर दिन महिलाओं का है। कौन ऐसा दिन है जो महिलाओं से बड़ा नहीं होता है? तो महिला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि भाई अभी भी हमारे इस मुख्य धारा से बहुत पीछे हमारी कुछ माताएं बहनें हैं जिनको हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, मुख्य धारा में लाना है। अगर वो बहुत पीछे हैं, उनको सरकारी लाभ, सरकार ने उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, कल्याणकारी योजनाएं, तो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू उनको लाभान्वित करके उनको हम आगे लाएं। ठीक है, तो आप सरकार के द्वारा चलाए गए, अभी उन्होंने कहा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सभी में अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको उसमें लाभ ले सकते हैं। अगर आप बेरोजगार, अभी इन्होंने कहा कि भाई 50,000 रुपये मिलता है तो मोटरसाइकिल दे देते हैं और बच्चे सड़क पे कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपया में आप अपना भी स्वरोजगार कुछ खोल सकते हैं। वो 50,000 को खाने का मत सोचिए, उस 50,000 से 1 लाख बनाने का सोचिए, 1.5 लाख बनाने का सोचिए। उस 50,000, आप 85,000 नहीं है, 50,000 से लेकर 25 लाख तक की राशि दी जाए, तो उसका आप लाभ उठाइए। बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जिसका आप लाभ उठाइए।